पाकिस्तानियों को नौशाबा और गुलरुख की जानिब से ईद K2 टीवी की जानिब से और वो तमाम पाकिस्तानी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो गिलगिती किसी भी दुनिया के कोने में हो, किसी गांव शहर में हो या फिर परदेश में मौजूद हैं, दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। जाया कल तुम ममियोन और बुटन बुटन अस कुटुम कुशका ईद मुबारक। मेरी तरफ सुगा छबुटीन टे अनु मुबारक देव मुबारक बोता और ईद छोटे मुबारक बोता गुलरुख ईद मुबारक। आज का ये खूबसूरत दिन गुलरुख, हम अपने ऑडियंस जो है हमें जो देख रहे हैं, हम उनको ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम हमें उनके लिए ये बस ईदी है हमारी तरफ से उनके लिए। क्यों? बिल्कुल, ये हमारी तरफ से जो है उनके लिए ईदी है और जो है चूँकि रोज़ों के दिन ख़त्म हो गए, रोज़ों के मुबारक दिन, मुबारक खूबसूरत दिन तो गुजर गए नौशाबा। बिल्कुल, वो ख़वातीन जो घर में बैठकर अपने घर वालों के लिए मज़ेदार पकवान इफ्तारी के दिन, इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे जो पकाते हैं, तो ये दिन जो है उन ख़वातीन का है, ये दिन हमारा है। चूँकि ये दिन हमारा है, इतनी मेहनत के बाद रोज़ों की, अब ये हमारा हक बनता है कि महंगे और ख़ूबसूरत हमें कपड़े मिले, सबसे प्यारे हमारे जूते हों और जहाँ तक गहनों की बात करें तो दूर तक हमारे गहने चमकते नज़र आने चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद तो हमारा हक बनता है कि हम खूबसूरत दिखें। जी नौशाबा, क्यों नहीं, हम सबसे अलग दिखे, हमारे कपड़े जो है सबसे प्यारे दिखे। क्यों? बिल्कुल जो है। तो गुलरुख में एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। जी इरशाद इरशाद। तो शेर अर्ज़ किया है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन। वाह 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 नौशाबा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखेंगे लड़कियों के एक्शन। वाह नौशाबा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो है लड़कियों की, चूँकि आपको पता है कि ईद के दिन जो है लड़कियों की अलग शान होती है गुलरुख, और जो है हम होते हैं हर जगह। तो ये दिन जो है हमारा है और ये दिन जो है तमाम पाकिस्तानियों का है। ये जो रोज़े हमारे गुजरे हैं, तो उसके बाद जो है यही हमारा खूबसूरत जो है हमारे लिए बहार होती है, जो आती है, जो हम सब इंजॉय करते हैं। जी हाँ नौशाबा, अगर हम अपने गिलगित की बात करें तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ज़बरदस्त तरीक़े से अपना ईद मना रहे होंगे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, और जो गिलगित बल्तिस्तान से दूर है, शहर में आए हुए हैं अपने काम की वजह से, अपनी स्टडीज़ की वजह से, ये स्क्रीन जो है आपके लिए ही है। हमें और आपको ईद के दिन ये स्क्रीन ही मिला रहा है, जो ईद के इस मुबारक दिन पर। बिल्कुल जो है ऐसा ही है, और यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ जो है मेहमान भी मौजूद है गुलरुख। जी हाँ नौशाबा, क्यों नहीं। ये जो है हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की शान है, ये जो है पाकिस्तान की आन है, और ये जो दुनिया में गहमा गहमी है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम हर जगह पे देखें तो गहमा गहमी और रौनकें दिखाई दे रही हैं। और अगर हम अपने गिलगित बल्तिस्तान की रौनकों की बात करें तो उन रौनकों को आज हमने ईद के इस शाम को ज़बरदस्त मनाने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए आज हमने उन लोगों को इनवाइट किया है। बिल्कुल, आज जो है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की शान, गिलगित बल्तिस्तान की आन, यहाँ आज वो लोग आए हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान को कामयाब बनाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को और ख़ूबसूरत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो तमाम मेहमान यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है, ताकि आज की शाम, चूँकि सुबह जो है ईद तो गुजर गई है, तो सुबह जो है अपने घर वालों के साथ वो ईद मना चुके हैं, लेकिन अब ये शाम जो है हमारे साथ और आप तमाम के साथ मनाने के लिए ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम मेहमान यहाँ आ चुके हैं। जी हाँ नौशाबा, आप ज़रा बताएं ना, आपके रोज़े कैसे गुजरे? मेरे रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलरुख बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे, और चूँकि रोज़ों में जो है कुछ मुश्किलात होती हैं जब आप घर से दूर हों। तो आप बताएं आपके रोज़े कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुजरे, मगर कहते हैं ना, अगर मैं अपने घर में होती, अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान में होती तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त गुजरते, क्योंकि जब हमारी अम्मी जो है अपने हाथों से जो पकवान बनाती है, इतने जायक़ेदार किस्म के इफ्तारी पे और सहरी पे, अगर मैं अपने घर में होती तो उससे भी ज़बरदस्त तरीक़े से रोज़े मनाती। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से मनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, यही जो है आप तमाम को इसलिए ईद मुबारक हो, और यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों को भी हम ईद मुबारक कहना चाहेंगे।
और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो ईद के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में ईद जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म से मनाई जाती है। बिल्कुल जो है, और हम उस तमाम जो हमारा जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में ईद मनाई जाती है हम उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन चूंकि हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान की शान मौजूद है, इनको तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन जो है आप तमाम को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो है साहिब खान साहिब, जो एक्स स्पीकर GB असेंबली और एक्स चीफ जज भी रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ मौजूद है राना मोहम्मद फ़ारूक, जो पॉलिटिशियन भी हैं और सोशल लीडर भी हैं। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अब्दुल जहान साहब, जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ मौजूद है मोहम्मद नज़र साहब, जो पॉलिटिशियन भी है और इंजीनियर भी हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ मेहमान मौजूद हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आज हमारे साथ शामिल हुए और ईद की इस खूबसूरत शाम को जो है आप लोगों के ज़रिए ही जो है हम खूबसूरत कर सकते हैं और GB वालों के सामने, गिलगित बल्तिस्तान वालों के सामने जो हम खूबसूरती से पहुँचा पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हो गई जो है हमारे मेहमान, ये जो हमारे सीनियर मेहमान हैं। लेकिन गुलरुख, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद जो है हम नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलते हैं। उसके बाद जो है फिर हम तमाम को जो है ईद मुबारक कहते हैं और साथ ही साथ जो है हम उन सब से ईद लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो है, मैं तो नौशाबा ईद मुबारक कहने से पहले अपने घर में जो भी होते हैं, मेरी अम्मी मेरे अब्बू जो हैं, उन सबको जाके कहती हूँ ईद मुबारक। पहले मुझे अपनी ईदी चाहिए, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ईद मुबारक। बिल्कुल जो है ईद की तो यही खूबसूरती होती है कि ईदी जो है हमें ईदी लाजमी चाहिए। तो हाँ। ये ईदी मिलने के बाद जो है यही होता है कि फिर हमारे फंक्शंस, हमारे ट्रेडिशंस, जो हमारी सकाफ़त है, जो मौसीकी है, जो हमारी जो है रक़्स है, तो इन तमाम प्रोग्राम्स के बाद शुरू होता है हमारा मौसीकी का सेशन। तो आज जब ये GB का प्रोग्राम है, गिलगित बल्तिस्तान का ये प्रोग्राम है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए म्यूज़िक का प्रोग्राम ना हो। और म्यूज़िक के प्रोग्राम से पहले अगर मैं आप तमाम को हमारे साथ यहाँ मौजूद म्यूज़िशन से जो है अगर मैं आप तमाम को तारुफ़ करवाऊँ, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ मौजूद है मैसम हाशिम, उसके बाद हमारे साथ मौजूद है मजीद अहमद, उसके बाद दाऊद अहमद, उसके बाद जो है हमारे पास जो सिंगर मौजूद है वो है इफ्तिखार अहमद, साजिदुर रहमान, और उसके साथ जो है अब्दुल मजीद बर्चा है। और उनकी तमाम जो है टीम यहाँ पर मौजूद है, जो आप तमाम को खूबसूरत जो है गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी और वहाँ की बहार और खूबसूरती का सफ़र करवाएंगे। थे कुर्बान थी गेनेस सोट फल्लाई जै कमे फाकबा कोतो बांथी गेनेस काचागना शुकुर हना रिफ्थे सितम गर मनुरे के लोको खफा बाने सहर गर मनुरे सो जादूगर मनुरे हने जादूगर मनुरे बड़े जादूगर मनुरे सो जादूगर मनुरे हने जादूगर मनुरे बड़े जादूगर मनुरे सो जादूगर मनुरे हने जादूगर मनुरे बड़े जादूगर मनुरे पुरोट बाहर सनी जी मई जिलट खजा के बने पुरोट बाहर सनी जी मई जिलट खजा के बने गलती तुम सोचो सूठो पत गुमा के बने बेतो कम जरफ सही सो तो मोतबर मनुरे के लोको खफा बने शहर घर मनुरे सो जादूगर मनुरे हने जादूगर मनुरे बड़े जादूगर मनुरे सो जादूगर मनुरे हने जादूगर मनुरे बड़े जादूगर मनुरे बेस्तोमी खुशानी सोकार थे कुर्बान थी गेनेस सोट फल्लाई जे कमे फाबा कोतो बांधे गेनेस काचागना शुकुर हन आरिफ थे सितम गर मनुरे के लोको
शुकुर हना रिफ्त सितमगर मनुजे के लोको लोको खफा बने सेहरगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे ला 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 पुरोट बाहर सनिजी मई झिलट खजा के बने गलती तुम भी सोचो सोचो इस पत घुमा के बने बे तो कम जरफ सही सो तो मोतबर मनुजे के लोको खफा बने सेहरगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे ला 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 हाय ला 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 बेस्तो मी खुशानी सोकार थे कुर्बान थे गनेस बेस्तो मी खुशानी सोकार थे कुर्बान थे गनेस सोट फल नहीं जे कमे खाबा को तो बन थे गनेस कचागना शुकुर हना रिफ्ते से तमगर मनुजे के लोको खफा बने सेहरगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे ला 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 तो मोतबर मनुजे के लोको खफा बने सेहरगर मनुजे कचगना शुकुर हना रिफ्ते से तमगर मनुजे के लोको खफा बने सेहरगर मनुजे सो जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे सो जादूगर मनुजे बड़े जादूगर मनुजे हने जादूगर मनुजे ला 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 हाय ला 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 इतना ना ना इतना ना ना इतना ना ना बहुत ज़बरदस्त मुझे तो बहुत मज़ा आया। बिल्कुल जो है ये जो खूबसूरत मौसीकी थी, ये जो हमने बेहतरीन रक़्स देखा गिलगित बल्तिस्तान का, ये हमारी गिलगित बल्तिस्तान की शान थी। और ये जो है म्यूज़िक और रक़्स तो गिलगित बल्तिस्तान में चलता रहता है और यहाँ भी चलता रहेगा। लेकिन गुलरुख जो है, चूँकि अगर हम हमारे बचपन की बातें करें तो बचपन में जो ईद की खूबसूरती होती थी, जिस तरह बचपन में हम जब सुबह सुबह उठकर जो हमारी ईद की जो है एक ऐसा लगता था कि ईद का दिन जो है अलग से रोशन है। आज सूरज जो है अलग तरह से रोशन हो गया है और वो ईद की खूबसूरती जो है वो फिर बचपन की ईदी, यही तमाम बचपन की खूबसूरतियाँ थी। गुलरुख, मेहंदी लगाना, नौशाबा, बहुत बचपन में तो बहुत मज़ा आता था। ईद को बस मैं क्या कहूँ ईद के बारे में। बिल्कुल जो है तो ये थी हमारी कुछ बातें। लेकिन अगर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे चीफ साहब मौजूद हैं। तो हमने हमारे बचपन की बातें की। सर, आपके बचपन में आपकी ईद किस तरह की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खैबर टीवी और K2 टीवी और अब मेज़बानों का मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान की कल्चर और खुसूसन ईद कल्चर पे ये खुसूसी प्रोग्राम किया है और इस पे हमें मदऊ किया। ज़ाहिर है खुशियाँ तो ईद की हर ज़माने में होती हैं और मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है। तो हमने अपने उम्र के अवलीन दिनों में सादगी से भी ईद की खुशी मनाई थी और आज के इतने बड़े कल्चरल शोज़ में भी अपनी ईद मना रहे हैं।
तो इसको ज़िंदा रखने के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है। हमें उम्मीद है कि ये वो अपनी काविश ज़िंदा रखेंगे। हम अपने बचपन में ईद में इतने सारे दूसरे इलाकों में जाकर नहीं होता था, हमारी ईदें गाँव की लेवल पे होती थी। और ये ईद में जाकर ईदी मांगना, एक दूसरे के घर में, रिश्तेदारों के पास, आलिम के पास, बड़े आदमी के पास, मास्टर के पास घर में जाकर मुबारकबादियाँ देते थे हम उनको, वो जो गाँव के बड़े होते थे, ईदी लेने के अलावा। फिर खाने पीने के लिए तमाम घरों में चाय, कुलचे, पराठे जो भी हैं, चावल है, गोश्त है, ये हर घर में पकता था और घर घर में जाके खाते थे। खुशी त्यौहार होता था, एक जश्न होता था। और ये डोल और धमाका उस ज़माने में भी हर गांव में होता था, जो आज तक चला आ रहा है। तो ये अभी हम देख रहे हैं ज़्यादातर हमारे शोराए कराम ने गिलगित बल्तिस्तान का नाम बहुत दूर तक पहुंचाया हुआ है। हम इनकी भी कदर करते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे के इलाके का नाम रोशन करें। इन इदारों का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसने गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे सकाफती चीज़ें हैं उसको बहुत ऊंचाई तक ले गई हैं। और आप लोगों की काविशों का शुक्रिया। और ईद का त्यौहार इस तरह शानदार तो नहीं होता था, लेकिन पुरलुत्फ होता था, बहुत शानदार होता था। शुक्रिया आप लोगों को बुलाने का। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है यही जो है बचपन की खूबसूरतियाँ होती थी, और बचपन की ईद की जो है अपनी खूबसूरती होती थी, और अब की जो है अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसा। क्यों ना फिर से गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी जो सकाफती डांस है, तलवार डांस, बिल्कुल, क्यों ना उससे यहाँ पर किया जाए। इस्लामाबाद में ईद के दिन, ईद के शाम को यहाँ पर किया जाए, अक्सर गिलगित बल्तिस्तान में हमारे अवाम को दिखाया जाए। बिल्कुल जो है आप तमाम की पुरजोश तालियों में मैं बुलाना चाहूँगी अहमद मजीद बर्चा को कि वो तलवार रक्स के लिए आगे तशरीफ़ लाएं।
बल्तिस्तान। आप तमाम को एक बार फिर ईद मुबारक। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की ईद के दौरान जो वहाँ पे घरों में पकवान बनते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो नौशाबा, आप जब ईद मनाती थी तो आपके घर में क्या क्या पकवान बनते थे? मेरे घर पे जो है अगर मैं बात करूं तो पहले जो है कुछ अलग पकवान थे गुलरुख, और अब जो है कुछ अलग पकवान बनते हैं। पहले जो है अर्जुक बनता था, उसके साथ जो है गियालिंग बनते थे, ब्रुशपिक बनता था, गोली बनता था। इस तरह के जो है ना डिफरेंट रिवायती खाने हमारे वहाँ बनते थे। ममतू नौशाबा, लेकिन ईद पर जो है मस्ट है कि अर्जुक ज़रूर बनेंगे और बुरमहानिक जो है वो तो बनता ही बनता है। बिल्कुल जो है हम शई फ्याल कहते हैं उसको शुनाब अच्छा। में। बिल्कुल जो है शई फ्याल और जो है उसके साथ अर्जुक तो तमाम को पता ही है कि चाय के साथ और गिलगितियों नमकीन के चाय लिए के साथ। गिलगितियों के लिए जो है नमकीन चाय के साथ उसका जो है अलग ही मज़ा होता है। तो गुलरुख जो है ये तो हमारे खानों की बातें हो गई, लेकिन अगर हम मौसीकी की बात करें, चूँकि कुछ ब्रेक से Advance पहले होता जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक से पहले हमने एक मौसीकी को सुना, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अब हम जो है एक रैपर को सुनने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान के रैपर है ये, और ये जो है हमारे सामने शिना, बल्ती और उर्दू ज़बान जो है ये मिक्स करके ये रैप करने वाले हैं। इनका नाम है मैसम हाशिम, और ये आप तमाम लोगों के लिए जो है हाजिर हैं, और ये स्टेज जो है आपके हवाले। Yeah. Hashmi by on the handok again. Kyong kyong ala tuk pala shin kyong. Kyong kyong ala gon malalik kyong. Yeah, kyong kyong ala tuk pala shin kyong. Kyong kyong ala gon malalik kyong. Gun ton sets golas nangeyop. Bukhari no tuk pala meyo. Kyong kyong ala tuk pala shin kyong. Kyong kyong ala gon malalik kyong. Gun ton sets golas nangeyop. Bukhari no tuk pala meyo. ها جاز كوكسن دوك بابا شغل كسليا كاكولي هاشمي كانتين بوريو تحوى نازير تشومبالي تنبورك إن كوك بلاس من تغلا إن شامدون إلا شوش كاني كابرات ما يوهنا لاس شوهنا نكولي جاز كوكسن دوك بابا شغل كسليا كاكولي هاشمي كانتين بوريو تحوى نازير تشومبالي تنبورك إن كوك بلاس من تغلا إن شامدون إلا شوش كاني كابرات ما يوهنا لاس شوهنا نكولي لامبو غامين خاتان إنشي مش بوسوسيت Tita Balbis Kunis Namtul Mashpososet. Ha, Lampo Gaming Katanganchi Kashpososet. Ah, Tita Balbis Kunis Namtul Mashpososet. Ah, Zig 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 Darenyo, Jase Chicha Denyo. Zig 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 Darenyo, Jase Chicha Denyo. Kod Banyan or La Shukta Se Namyu Korenyo. Zig 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 Darenyo, Jase Chicha Denyo. Zig 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 darenyo, jase chicha denyo. Kod banyan or lak shukta se namyu korenyo. हाँ जाज खोक्सन दुख पपा शोले कसलिया काकुले हाशिमी कैंटीन पवियो तखवा नाज़िर चुबले तुम्बुरु किन खोक पलास मन छगला इन शमदुन इला शेख मन जाज शोखना नुकुले ये अल्लाह जेक बिलीवा चांगो बिलीवा कचाक चांगो बिलीवा मोसे छक्का त्योंते छक्का रे गारे सोर बिलीवा कोनोर गारे सोर बिलीवा आसिरे अनिसिरे अनिसिरे आसिरे गामरे गारे सोर बिलीवा नुशवा वल्ला कजन अक्षार गो करते नुदीका काथा खातांगेन योद कल्बिस कुनी दिखा शाक शाक शक्तांगेन योद ये बात में साथ में बैठ के बात करेंगे रात में राह में कितने सारे कांटे थे जो कि अब साफ थे बचपन में जो जो संगीत अभी भी मेरे साथ शुक्र अल्लाह का कर सर पर माँ बाप का हाथ है सलाम शेर हाइलेंगी सलाम शेर सलाम शेर हाइलेंगी सलाम शेर ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम शेर ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम शेर सलाम शेर हाइलेंगी सलाम शेर शम्सो सितारों ला सलाम शेर गागुल चिला में दिले गुले लेला दिन राची गागुल चिला में दिले गुले लेला दिन राची सूरत
फलक शम्सो सितारों ला सलाम से या शाफिद मल सोना ए मल सो ला सलाम से या शाफिद मल सोना ए मल सो ला सलाम से या शाफिद मल सोना ए मल सो ला सलाम से हाँ या शाफिद मल सोना ए मल सो ला सलाम से है या शाफिद मल सोना ए मल सो ला सलाम से ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम से ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम से हाँ ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम से सलाम से हैलगी सलाम से जो है हम अगर अपनी यूथ को अप्रिशिएट जब तक ना करें गुलरुख, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ जो है हर शोबे में कामयाब है। और आज हमारे साथ यहाँ जो मैसम हाशिम मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह की रैपिंग की वो तो आप तमाम ने सुना। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। मैं क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हर टैलेंट मौजूद है, हर चीज़ में आगे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ हैं। तो ये भी जो है हमारी एक नई जो है सकाफत या जो है नया एक बोल सकते हैं कि एक टैलेंट जो है उभर के सामने आ रहा है। तो मज़ीद जो है जैसे आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का शो है, तो गिलगित बल्तिस्तान के प्रोग्राम जो है जारी रहेंगे और भी बहुत से आइटम्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं तो हमारे साथ जो है यहाँ पर नए मेहमान मौजूद हैं जो अभी अभी यहाँ हमारे साथ शामिल हुए हैं। आमिर हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनको तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी ये हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये कल्चर के लिए और लैंग्वेजेस के लिए जो है ये काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो कल्चर है, जो उसकी ज़बानें हैं, उनको जो है वो ज़िंदा रख सके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ हमारे साथ शामिल हुए हैं। और जो है इसी तरह अगर हम मज़ीद सवालों का एक सिलसिला अगर आगे बढ़ाएं तो गुलरुख, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं राना मोहम्मद फ़ारूक साहब। तो जो है आप यहाँ आए, बहुत शुक्रिया। और जो है ईद का ये दिन है, मीठी ईद है और गिलगित बल्तिस्तान के मीठे मीठे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपसे ये पूछना था, चूँकि आपने ईद देखी होगी पहले भी और अब भी, तो पहले की ईद में और अब की ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? और चूँकि आप पॉलिटिशियन हैं तो कल्चर के लिए आप क्या मज़ीद काम कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले शुक्रिया आपका और आपकी पूरी मैनेजमेंट का, और इतना शानदार प्रोग्राम इस्लामाबाद जैसे दियार गेर में प्रोग्राम का होना और आपस में मिलना। और ऐसा लग रहा है कि हम गिलगित में हैं, अपने इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ आपके पास हमारी आवाज़ है, तमन्ना आवाज़ है, मजीर अहमद साहब हैं, इफ्तिखार है और पूरी टीम आपकी यहाँ बैठी हुई है। और साथ में हमारे दोस्त अहबाब भी यहाँ बैठे हुए हैं। जस्ट लग ये रहा है कि हम अपने इलाके के अंदर बैठ के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे ज़माने की आपने बात की तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आज के दौर का हूँ और अपने आप को यंग समझता हूँ और यंग हूँ। बेशक बाकी जैसे इससे पहले सबकान साहब बात कर रहे थे, चूँकि उनका ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना चूँकि हम इसी ज़माने के हैं, उसी दौर के हैं। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी जो एज के लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी को भी देखा जी, मोबाइल के दौर को भी देखा और पुराने दौर को भी देखा। हमें एक ये जो हम एज के लोग हैं, हम जो बेज के लोग हैं, हमें एक एज ये हासिल है, हमने बहुत कदीम दौर को भी देखा और आज जदीद दौर के भी अंदर हम उन तकाज़ों को भी देख रहे हैं। और इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, हमारी जो हम जब बचपन में ईद गुजारते थे या हमारी बचपन में ईद होती थी तो बहुत सिंपल सी ईद हुआ करती थी। अब डिजिटलाइज का दौर है, मोबाइल का दौर है। बच्चा मोबाइल उठाते ही ईदी पहले मांग लेता है, मोबाइल बाद में उसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत एक जदीद इसके अंदर तब्दीलियाँ आ गई हैं। रहा मसला हमारे कल्चर के हवाले से, हम अक्सर कहा करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चर है, गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारी रस्म है, वो दुनिया के अंदर बहुत नायाब है। इवन हम अक्सर कहा करते हैं जो हमारी म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक से वाबस्ता लोग हैं, हमारी बदकिस्मती कह लें कि इस पे काम नहीं हो गया है। हमारे एक तमन्ना आवाज़ होती थी गिलगित बल्तिस्तान के अब्दुल गफूर चलासी, अगर वो
गिलगित बल्तिस्तान के बजाय पाकिस्तान में पैदा होता, मजीर अमर और इफ्तिखार आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के बजाय पाकिस्तान किसी कोने में होता है, तो बहुत सारे लोग लाइन में लग के इनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। कोई शक नहीं है इसमें। अल्लाह ने इनको इतनी इनकी आवाज़ में, इनकी शायरी में, इनकी गुलकारी के अंदर वो तमन्ना चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो एडवांटेजेस हासिल नहीं है कि पाकिस्तान में एक गुलकार को हासिल होती हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च होती है, यहाँ पे अदारे हैं सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मुखीर हजरात हैं जो इसको लेके चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास अल्लाह ताला ने टूरिज़म में बहुत कुछ दिया हुआ। हम कहते हैं, अक्सर क्या कहते हैं, हम एशिया का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन एशिया के स्विट्ज़रलैंड को बनाने के लिए कोई पॉलिसी वज़ा नहीं हो सकी आज तक। एशिया के स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी गई है कि वो वहाँ पे, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, मैं आपको ये कहूँ कि सोने की कान में बैठ के हम भीख मांगने वाली कौम हम हैं। सोने की कान में बैठ के हमारे पास जो पहाड़ हैं, हमारे पास जो टूरिज़म है, हमारे पास जो एक्टिविटीज़ के जो मौके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हासिल हैं, वो गो किसी इलाके को हासिल होंगे। और हमारे पास, मैं कहा करता हूँ ना, जो आवाज़ें हमारे पास हैं, जो एक एक चीज़ पे हमारी फील्ड पे ले लें, जो टैलेंट हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी फील्ड को आप उठाएंगे तो हमारे पास टैलेंट मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं वो है अब्दुल जहान साहब। ये जो है एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो जो है आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की शान है, आप काम कर रहे हैं, तो मिनिस्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जो है ईद की जो ट्रेडिशंस होती हैं, मीठी ईद की ट्रेडिशन, उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी अपने दूसरे साथियों की तरफ सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाकई में एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने तरतीब दिया है। तो इसमें अगर हम इसको देख ले कि अभी और अपने ज़माने में, जैसे राणा साहब ने बताया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो उस वक्त मैं ये कहूँगा कि उस वक्त इसमें अपनायत बहुत ज़्यादा थी जी, उसमें एक कनेक्टिविटी थी। कोई शक नहीं। तो अभी हम सिर्फ प्रोग्राम्स को ही इंजॉय कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी और रिश्तेदारियों को बहुत कम देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे उसमें जो हो रहा था, ईद से पहले, ईद के चांद देखने से पहले जो शाम हम कर रहे थे, उस शाम में हम जो हमारे जितने भी मरहुमीन थे उनके लिए हम दुआ खैर के लिए खाना पका के लोगों को देते थे और उसमें सब रिश्तेदारों को बुलाते थे। उसके बाद अगले दिन जो होता था, जब ईद की नमाज से वापस आने के बाद सारे लोग अपने घरों में खाना पका के एक जगह में ला के खाना खाते थे। तो इसमें भी अपनायत थी। और उसके बाद जो रिश्तेदारों में ख़वातीन के लिए, जो आप आज कह रहे थे कि ख़वातीन का दिन होता है, और पूरे जो महीने में ख़वातीन, क्योंकि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें शामिल रहती है, तो उनके लिए जो हमारी माएँ दूसरे घरों में हैं, हमारी बहनें, हमारी जो बेटियां, तो उनके लिए अपने घरों में खाना पका के सबसे पहले उनके घरों तक पहुंचाते थे। तो ये मिलने का एक बहाना था कि उनके वो फिटी, हमारे फिटी लेके, हमारे आप दूसरी चीज़ें जो अच्छे अच्छे खाना पका के, गोली पका के, आपके चीज़ें लेके, हाँ, अर्जुक बना के उनको ले जाते। थोड़ा लेट करते थे तो झगड़ा करते थे कि आपने लेट किया हमारा खाना। हमारे कुछ फूफी साहिबात ऐसे होती थी कि वो लड़ने के लिए आते थे, तो उनके खाना पहुंचाना और उनके लिए करना, ये क्या था, उनको याद करने का। मैंने कहा ना, ईद के दिन से एक दिन शाम को हम ये जो मरहुमीन के लिए वो छोटी छोटी फिटी बना के उनके नाम पे उनके जो हम असर थे उन तक पहुंचाते थे। अगर कोई भाई आपका मर गया है उस तक पहुंचा दिया, कोई चाचा आपका मर गया है उसके हम असर तक पहुंचा दिया, तो ये उनको याद करने का एक बहाना था। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और फिर यूथ सारे मिल के और बुज़ुर्गों से मिलने का जो अंदाज़ था, उनसे दुआएं लेने का अंदाज़ था, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। और उसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा कम है। आप मज़ीद अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। आपने जो खूबसूरत हमें जो है ये तारीख़, हम इससे आगाह नहीं है, चूँकि न्यू यूथ जो है, जो तमाम GB की न्यू यूथ देख रही है, ये उनके लिए नई चीज़ है और हमें चाहिए कि हम अपनी पुरानी सकाफ़तों को जो है आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ जो है हमारे, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, हम, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ गज़र के फंडर से, ख्वार कल्चर में हम उस शाम को, ईद से पहले वाली शाम को एक फिटी बनाते थे। उसका नाम हम ख्वार में काजी टिक्की कहते थे। उस काजी टिक्की को क्या करते थे, मसलन अगर आपके 4, 5, 6 घर हैं, अगर घर 2 या 4 है तो उस फिटी को हम तकसीम करते थे। हमारे फूफी बनाए या हमारी चाची बनाए या हमारी अम्मी बनाए या भाभी बनाए, तो उसको तकसीम करते थे। अगर घर 5 हो तो उसको तकसीम करना काफ़ी मुश्किल होता था। देखें, 4 को तकसीम करना आसान है, 5 को कैसे तकसीम करेंगे? तो ये जो था ना, एक किस्म का हमारे खानों में, ये आपके स्कूल के जो एजुकेशन इससे रिलेटेड था। बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स की बात थी, तकसीम करना।
ठीक जो है, है। हम इन चीज़ों को अगर स्कूल से रिलेट करते हैं अपने इस कल्चर को, इस खूबसूरती को, तो कितना और चीज़ें आगे चलते हैं। इसमें तो कोई ईद शक को जो नहीं है ना, कि- मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े कनेक्टिविटी के साथ हम इसको मनाते हैं। बिल्कुल जो है ये गिलगित बल्तिस्तान की शान है। हम जो है अमन पसंद लोग हैं, हम जो है इत्तेहाद पसंद लोग हैं, और जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ जो तीसरे मेहमान मौजूद हैं आमिर हैदर साहब, वो जो है चूँकि आप कल्चर के लिए काम करते हैं, आप लैंग्वेजेस के लिए काम करते हैं, तो रस्म शाप की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर हमारे देखने वाले नाजरीन को उसके बारे में आगाह करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच K2 TV का। अच्छा, चूँकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो इल्म लिसानियात और इल्म बशरियात से है, हमारा इन चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरे जो आम लोग होते हैं उनसे डिफरेंट है हमारा पर्सपेक्टिव। बुनियादी तौर पर हम काम करते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर, तो माहिरीन कहते हैं कि किसी भी ज़ुबान का कल्चर और ज़ुबान जो है वो एक ज़िंदा शे होती है, और ज़िंदा चीज़ का वक्त के साथ साथ इवोल्व होती है, उसमें एवोल्यूशन का वो आ जाता है। अब आप पहले हमारे जो दूसरे मौजूद मेहमान बात कर रहे थे, और आपने ख़ुद सवाल भी इस तरह का इनसे पूछा था, तो मैं उसका थोड़ा सा उसकी वजाहत करके फिर मैं कल्चर की तरफ आ जाऊँ। ये जो हमारे जितने भी जो कल्चरल आइटम्स थे, उसके जो प्रोग्राम्स थे, उनमें वक्त के साथ साथ इवोल्व हो गए हैं, उनमें एवोल्यूशन आ गई है। अभी वो वाला कल्चर नहीं है जो आज से 100 साल पहले था या 50 साल पहले था। रस्म कल्चर के बारे में आपने पूछा, तो रस्म कल्चर के रस्म शाप की आपने बात की है। शाप की जो रस्म है उसमें भी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इसका अमली मुज़ाहरा हम यहाँ पे करेंगे कि कितना तब्दील किया। अगर मैं आपको उसका ज़िक्र करूँ कि शाप के कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, ठीक है, किन कंपोनेंट्स से गुजरने के बाद हम शाप की तरफ आ जाते थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। एक मतलब उनमें इवोल्व हो गए हैं, एवोल्यूशन आ गई है। अभी सिर्फ शाप का हमने इतना किया है कि 4 बंदे जो है वो बैठ के एक हम जरी गजरो कहते हैं उसको बिठला के जो है वो नाच के, ठीक है, और कुछ अल्फाज बोलना है, ये शाप नहीं थी, ठीक है। तो मीन्स ये चीज़ें वक्त के साथ इवोल्व हो गई है, और ये जो कल्चर होता है किसी भी उसका ना एरिया का कल्चर होता है, इलाके का कल्चर होता है, वो वक्त के साथ इवोल्व होता है। बहुत सारे लोग उसमें बड़ी रिजिडिटी दिखाते हैं कि जी नहीं, ये ऐसा नहीं है, कल्चर इवोल्व होता है। हमें कल्चर को, किसी भी कल्चर को या किसी भी ज़ुबान को तब्दील होने से, इवोल्व होने से हम नहीं रोक सकते हैं। तो शाप की जो रस्म है वो भी इस तरह हम बचपन में हमने ख़ुद जो है वो किया है। यूजली हम शाप में इस तरह से होता था कि जो गैर शादीशुदा जो लड़के होते थे, ठीक है, वो जाते थे जाके घर में जाके वो दुआया कलिमात देते थे उनको। बेसिकली ये शाप का जो लफ्ज़ शाप है उसका मतलब ही ये है कि दुआ करना या प्रे करना। तो ये दुआएं देते थे जाके एक दूसरे को, एक दूसरे की खैरियत का, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है, अमन का। फिर जो है वो उस एरिए के जो लोग हैं उनकी इज्तिमाई जो अच्छाइयाँ हैं उनको जो है वो उनके लिए दुआया देते थे। बेसिकली ये जो है एक दुआया जो है वो चीज़ है शाप। बिल्कुल जो है पहले भी जब ये आए थे उन्होंने बताया था कि शाप का जो मतलब होता है वो दुआ होता है। और चूँकि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है गुलरुख, तो जो है तब्दीलियाँ, ये जो है रेवोल्यूशंस होती रहती हैं और अब भी हो रही हैं। आखिरी हमारे पास जो चौथे मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद नज़र साहब, चूँकि इंजीनियर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो इनसे भी जो है हम अपने कल्चर के बारे में, रस्म शाप के बारे में जो है कुछ अगर आप बताना पसंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 TV और खैबर TV और इंतज़ामिया और मैं जितने गुलकार फ़नकार यहाँ बैठे हैं, आप सबका शुक्रिया कि आज आप लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम ईद की खुशियों को सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे बसने वाले और दुनिया में बसने वालों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम आपने पेश किया, और यकीनन वो सब इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। रस्म शाप और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स हैं, कल्चरल नसालो है, रस्म शाप है, और ईद की खुशियाँ जो हमारे ज़माने में जो हम मनाते थे, तो खुशियाँ हम इसलिए मना रहे, उस बच्चे खुशियाँ मना रहे थे कि हमने फूफियों के पास जाना है और बहनों के पास जाना है, तोहफे लेके जाना है,
तो वो इस खुशी में इंतज़ार करते थे कि ईद के दिन हमने जाना है। और वहाँ जो माएँ, जो बहनें और फूफियाँ इंतज़ार कर रही थी कि हमारे रिश्तेदार तोहफे लेके हमारी तरफ आ रहे हैं। आज के दौर में वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो हमारी घर में ख़वातीन और बच्चे उसको ज़्यादा ईद को सेलिब्रेट करते हैं। मर्द हजरात सिर्फ अभी इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमने रिश्तेदारों के, बुज़ुर्गों के पास जाना है, उनकी तिमादारी करना है, खर्चे करना है। तो अभी की ईद तकरीबन ख़वातीन और बच्चों की हो गई है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की रिवायत को, सकाफ़त को जो है दुनिया के सामने पहुंचाते हैं। और अब जो है हम अपने दूसरे आइटम की तरफ बढ़ेंगे। गुलरुख, नौशाबा, क्यों ना एक बार फिर से रस्म शाब जो है वो यहाँ पर मनाया जाए। बिल्कुल, जो है आप तमाम की भरपूर तालियों में हम दावत देना चाहेंगे रस्म शाब के नौजवानों को। Jaru jarik layam ten jari mukamuk behani Jaru jarik layam ten jari mukamuk behani Sine pari per torvatin torsi firon de Thei male guter je khano charke saniti bali han Thei male di mer je khano patori shuka khain Patuwe khoye sathain patori shuka khain Patuwe khoye sathain Thei gute paner je khano beyo ke शर्मा खाइन लटोए फताए खान मेलमणोक थरिंगे खान शावियोग बलो सुखान मेलमणोक थरिंगे खान शावियोग बलो सुखान पोनु एक फुपुशे खान सोमु खान हवा खान सोंगिनी दुलीते कुटो गोने तो मजा खान राती लो या चोलो अंद्रिम बसाइन हल गुला खाइन जरू जरिक लायाम फेन जरी मुका मुक बेहनी जरी मुका मुक बेहनी मोटोट गिले थे ने टकलो मजा एक मोटोट गिले थे ने टकलो मजा मेरे गुणेर मगम टक बेहन टका मेरे गुणेर मगम टक बेहन टका मोहब्बती पैगाम निस देने सफा मोहब्बती पैगाम निस देने सफा जरू गजरे दे तो हंशा पे मजा हंशा पे मजा Barkasharo Shapia Adahuno Sinegwan Sinse Dabbalegin Dabse Chayvalegin Jese Jadvalegin Jatsu Temita Asosum Dare Tha Asosum Potre Tha Eka Jinik Da Ekirinik Da Ajiner Dare Shak Kiriner Potre Shak Paur Done Shak Tauner Kule Shak Ase mami muner jek beto sonu gundur put beto kakai muner jek beto sonu gundur put beto Kuye har ek dar ke rishabiyo jo yayenil Kuye har ek dar ke rishabiyo jo yayenil Dar shiringane shiring nisku jo yayenil Dar shiringane shiring nisku jo yayenil Eisman mure bute kostaro jo yayenil Torbo jaro torbo the gaye do jo yayenil Torbo jaro torbo o torbo jaro torbo the gaye do jo yayenil La 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 Jaru jarik layam ten jari muka muk behani Sine pari per torvati torsi firon de Te
माले गुटेर जे खानो थई माले गुटेर जे खानो तटगा चटल दूदू तटगा चटल दू ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 तुम गुटे तौने जो कुले निखलेदा नसाले बगेदा मिष्टेदा चकेदा नसाले बगेदा तुम दादू माले रसम फत करेगा नेता शपे आखरी एर शपे टिकी बुटोट बगेदा जरू जरी ग्लायम फेन जर मुका मुक बेगानी सीने पर करवती तुरसी बिरोंदे हे माले गुटेर जे खानो नीति माले डी मेरे जे खानो पटोरी शुका खन पटोई मोए सा ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 हर एक दार के रिशाबी हो जो आयन दर शिरिंग आने शिरिंग निस्कु जो आयन दर शिरिंग आने शिरिंग निस्कु जो आयन थे इस पाए मोरे बुढ़े खुश रो जो आयन तोर बोझारो थे गाए दो जो आयन तोर बोझारो थे गाए दो जो आयन तोर बोझारो थे गाए दो जो आयन ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 जरू जरी लायम थेन जर मुका मुक बे सीने परी पेर टोरवती तुरसी पिरोन दे थे माले गुटेर जे खानो चार के सनी दिवाली हन थे माले डी मेरे जे खानो पटोरी शुका खन पटुवे खोए सा थे गुटे पानेर जे खानो देयो के शर्मा खन लटोए फटाए खन मेलमानो थरिंगी खान चावी ओ बलो सुखन मेलमानो थरिंगी खान चावी ओ बलो सुखन पोनु एक फुकुशे खान सोमु खन हवा खन प्रोणु एक फुकुशे खान सोमु खन हवा खन सुमगिनी दुली ते कुटो गोने तो मजा खान सुमगिनी दुली ते कुटो गोने राती लो या छोलो अरिम बसन हल गुला खान राती लो या छोलो अरिम बसन हल गुला खान जरू जरी ग्लायम थेन जरी मुका मुक बेहनी जरी मुका मुक बेहनी जरी मुका मुक बेहनी ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 ए ला 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 गुलरुख और तमाम नाज़रीन ने जो है हम यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने भी रस्म शाब देखा और रस्म शाब पे जो मज़ा आता है वो जितनी दफ़ा भी किया जाए उसका मज़ा जो है दोबाला ही होता है। तो हमें भी फिर से एक बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले तमाम नाज़रीन को ये बहुत मज़ा आया होगा। चूँकि जो है मज़ीद प्रोग्राम्स तो हैं लेकिन हमारे साथ यहाँ पे नए मेहमान आ चुके हैं जिनका नाम है शराफुद्दीन जो है फरियाद। ये जो है एडवाइज़र है चीफ़ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सर ज़रा घर से दूर गिलगित बल्तिस्तान से दूर यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के आपको ईद का जो ये आज का जो खूबसूरत शाम है या फिर आप ईद कैसे मना रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से दूर अपने घर से दूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद परदेसी की ज़िंदगी हमने बहुत गुजारी है। 12-13 साल हम स्टूडेंट लाइफ में भी और इसके अलावा भी जब सहाफ़त की दुनिया में काम करते थे कराची के
एक अखबार था, वहाँ से मैंने सहाफ़त शुरू की थी, अवाम अखबार। तो इससे काफ़ी परदेसी काटी है, हम तो आदी हो गए हैं। हम तो अभी उस स्टेज में हैं परदेसी हाँ, के। तो दूसरी बात यहाँ मैंने देखा ये गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को ये आपका चैनल जो है K2 चैनल ये जितने प्रमोट कर रहा है, हमें खुशी हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा पसमानदा इलाका था। मीडिया पहले वहाँ हफ्ता रोज़ा अखबारात वो भी हफ्ता रोज़े थे, बहुत कम अरसा हुआ है, फिर रोज़नामे हो गए, फिर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो वहाँ नाम व निशान नहीं था। तो K2 के बड़ी खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान के। अभी शाह प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे जो अपने सज्जादुर रहमान और टीम ने जो पेश किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो ऐसे जो है इससे क्या होता है, हमारी सकाफ़त प्रमोट होती है। तो आप लोगों की बड़ी काविशें हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी रही ये ईद जो है मीठी ईद है, तो इसमें फिर गर्म की ईद का तो अलग मज़ा है। फिर इसे मीठी ईद इसलिए कहा गया है कि इसमें हमारे जो इसके बाद ईद जो कुर्बान है उसमें कुर्बानी का एक वो सिस्टम होता है, सुन्नत इब्राहिमी अदायगी होती है। फिर इस ईद को हम मीठी ईद का नाम देते हैं। तो ईद के सुबह हम जब उठते हैं तो सबसे पहले सुबह सवेरे बच्चे भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब फिर नमाज के लिए जाते हैं। हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर जो ईद मुबारक है वो नमाज के बाद शुरू होता है। फिर बच्चे ईदी मांगते हैं। तो परदेश में बस वो बच्चे याद आते हैं, उनकी याद बहुत आती है। आप याद ना करें, यहाँ बच्चे हम मौजूद हैं। आप हमें ईदी देकर आप हमें भी ईदी दे सकते हैं, हम माइंड नहीं करेंगे। नहीं, आप लोगों की ईदी भी मिलेगी। वो जो है बहैसियत हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा होने के, और इंशाल्लाह जितना ताउन होगा आप लोगों के साथ, आप लोगों की ईदी तो यही है कि आपके साथ हुकूमत का ताउन हो। बिल्कुल जो तो है इंशाल्लाह जो आपकी सकाफ़त ये K2 चैनल हमारी सकाफ़त को जो फ़रोग़ दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे पहले ज़्यादतियाँ हुई होंगी, नज़रअंदाज किए होंगे, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे उसमें बैठ जाते थे, उनकी ऐसी ज़िम्मेदारी मिलती थी। अभी हमें भी ज़िम्मेदारी जो मिलेगी इंशाल्लाह इस कल्चर के हवाले से, उस हवाले से कोई बंदा कैबिनेट में नहीं था, सूबाई कैबिनेट में। तो आप लोगों की जो है सबसे बड़ी ईदी यही है जो है कि हमारी हुकूमती यही ताउन ईदी हो। है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से जो है गिलगित बल्तिस्तान के इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और चूँकि जो है ये गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती यहाँ पर जो है शान यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है आन मौजूद है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है गिलगित बल्तिस्तान के सिंगर्स मौजूद हैं। तो अभी जो है हम बाबर जो है दाऊद अहमद दाऊदी से जो है हम गुजारिश करेंगे कि अपनी खूबसूरत सी सुरीली आवाज़ में ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए एक खूबसूरत सा गाना हो जाए। कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, दीवाना थारेगी माँ, थे निशाना थारेगी माँ, हरी खुशी है शो खजाना थारेगी माँ। कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, कम बख्ते आशिकीस दीवाना थारेगी माँ, दीवाना थारेगी माँ, थे निशाना थारेगी माँ, हरी खुशी है शो खजाना थारेगी माँ, दीवाना थारेगी माँ, थे निशाना थारेगी माँ, हरी खुशी है शो खजाना थारेगी माँ।
शम्मगाम बिजार परवनगाम बिजार शम्मगाम बिजार परवनगाम बिजार अनगाम बिजार निज़मानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार खानगाम बिजार निज़मानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार में सहारा या मटा या ममरा ओहन में सहारा या मटा या ममरा मुझे का में चरा बेल तुझो गुजारा निरोक्ता यार बिगनू जिल तू अने दोबारा मुझे का में चरा बेल तुझो गुजारा निरोक्ता यार बिगनू जिल तू अने दोबारा की सड़क तहौलियो नसेन की सड़क सड़क आई फकीर वेलू हो मुसाफिर तनहुशा जमासिका होए ख्याल अरबे दराक तनहुशा जमासिका होए ख्याल अरबे दराक आमीन के नो मशकित माकुसूर माकुसूर अगर से परी हूर से की पारी ओजूर मुसकारी मोरहा नुशिराए कोहे तूर मुसकारी मोरहा नुशिराए कोहे तुरे कौन सा विलन में ए समाट विलन में कौन सा विलन में ए समाट विलन में यार किस कमा जिन्होंने हालात विलन में तुम हद किसी डरते कशुस्ता विलन में यार किस कमा जिन्होंने हालात विलन में तुम हद किसी डरते कशुस्ता विलन में शम्मगाम बिजार परवनगाम बिजार शम्मगाम बिजार परवनगाम बिजार अनगाम बिजार निज़मानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार अनगाम बिजार निज़मानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार साकी गाम बिजार से में खानगाम बिजार जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की म्यूजिक की बात करें तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बिल्कुल जो है जिस तरह का गुलरुख जो है यहाँ पर अभी जो है दाऊद अहमद दाऊदी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो इस महफिल को जो है रौनक तो यहाँ पर है लेकिन जो है इसको और पुर रौनक कर दिया है। और मतलब इस वक्त जिस तरह का मज़ा आ रहा है गुलरुख, मुझे उम्मीद है यहाँ मौजूद तमाम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप तमाम इंजॉय कर रहे हैं। और जो है साथ ही साथ जो रक़्स यहाँ पर हुआ, जिस तरह की यहाँ पर जो है हमारी रिवायती रक़्स को जो है पेश किया गया, उसकी भी अपनी प्ले हो और गिलगित बल्तिस्तानियों के हाथ खड़ा ना हो नाचने के लिए, ये क्या हो सकता है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो है म्यूज़िक और म्यूज़िक के बाद जो है हमारे हाथ आसमान पे। तो जो है अब हम जो है दूसरी जो है हमारी जो है सेगमेंट की तरफ अगर मैं कहूँ, हमारे एक और जो है हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी मौजूद है आप तमाम के लिए, जो है जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद हैं। पयालो यानी जो है हमारे पास जो खेती बाड़ी करने के लिए जो हमारे पास लोग होते थे उनको कहा जाता था, तो हम उनको दावत देना चाहेंगे कि पयालो की जो टीम है, जो आर्टिस्ट है, वो यहाँ पे आगे तशरीफ़ लाएँ और अपना जो है हुनर पेश करें। Shukak pited me bo
Poni shukak pites may bod Balik bod may dimir gani ji Ma jangale payalo Ade bebujin maine zindagi 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 बिनेन लट से बटे बटुनो जो वही बिनेन लट से बटे बटुनो जो पायाले हंडू कुरोर मेल मनो जो पायाले हंडू कुरिर मेल मनो जो पायाले हंडू कुरिर मेल मनो जो माँ जंगली पायालो अदे बेबुजिल मैंने जिंदगी Ma jangalai payalo Ade bebujin maine zindagi Ma jangalai payalo Ade bebujin maine zindagi Ma jangalai payalo Bas ade bebujin maine zindagi बुरुस गहन नंगी गहन शर्मों के साथ बुरुस गहन नंगी गहन शर्मों के साथ सीधा बेने लड़ मर्दास्तों में शुरू के साथ माँ जंगली पायालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी 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 छुपटे टरेक डग बोनेर गिनी हो छुपटे टरेक डग बोनेर गिनी मखोशा मुस्तम लट पोनेर गिनी माँ जंगले पायालो अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी ला 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 la 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 वे पिनेन लट से बटे बटुनो जो वही पिनेन लट से बटे बटनो जो पायाले हंडू कुरेल मेल मनो जो माँ जंगली पायालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन मैंने जिंदगी ला 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 ए ला 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 ए ला 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 माँ जंगले पयालो बस अदे बेबुजिन में जिंदगी। ये था जी चरवाहा डांस। बिल्कुल जो है ये एक चरवाहा तरफ चरवाहा और दूसरी तरफ उसके भेड़ बकरी, बस आगे पीछे सुकून ही सुकून है। बिल्कुल जो है ये तो हो गई हमारी एक रस्म, लेकिन अब जो है हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी मजीद अहमर को कि वो जो है हमारे सामने यहाँ पर एक खूबसूरत सी अपनी आवाज़ में जो है इस महफिल को और रौनक बख्शे।
किथिन परवा हाय किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा तुस तुम छोरे ख्याल मैं किथिन परवा तुस किथिन परवा बसने खोजे मैं हाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा गरे जेवर बनी तुम गरे ओ देशिक हाय गरे ओ देशिक गरे जेवर बनी तुम गरे ओ देशिक हाय गरे ओ देशिक जड़क बेबो हिलाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा बसने खोजे मैं हाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा मरुआरू छोरू के जो चराटी मजा तुम चराटी मजा तुम मरुआरू छोरू के जो चराटी मजा तुम हाय चराटी मजा तुम हद के महलाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा बसने खोजे मैं हाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय किथिन परवा ला 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 ए ला 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 Hagarer viguyen malangi Tum husuni hagarer viguyen malangi Dahi tharet madal tus kitin parwa tus kitin parwa tus kitin parwa hay kitin parwa tus kitin parwa hay kitin parwa e la 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 मरुआरू छोरू की जो चराटी मजा तुम मरुआरू छोरू की जो चराटी मजा तुम हाय चराटी मजा तुम हे हाथ के महलाल तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा तुस किथिन परवा हाय 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 किथिन परवा ए ला 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 ला
वसने खुजे मई हाल तुस्की थिंग पारवा तुस्की थिंग पारवा। प्रोग्राम जो है जीवी का, ये प्रोग्राम जो हम ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान का, ये इख्तिताम को पहुंच गया है। तो यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज ईद के इस दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ शामिल हुए। साथ ही साथ यहाँ मौजूद तमाम म्यूजिशियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफिल में जो है 4 चांद लगाए और प्रोग्राम ज़रा अख्तिताम को पहुँच गया। तो हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम जो है रस्म महफिल से करेंगे और ये जो है आप तमाम लोगों के लिए जो है आखिरी ये प्रोग्राम हासिल हमारी तरफ से, नौशाबा की तरफ से और पूरे K2 टीम की तरफ से और अक्स गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।